हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ दिवाली में बनने वाले पोहा चिवड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में पेपर पोहा या जो पतले वाले पोहे आते हैं वो मैंने आधा किलो लिए हैं। उसे अच्छे से छानकर हम भून लेंगे। यहाँ पर पोहे को मैं 2 बैचेस में भूनूंगी। तो मैंने पहले थोड़ा सा पोहा लिया है और इसे कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे भून लेंगे ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये अच्छे से भुन गया है। तो इसके बाद इसे हम एक बड़ी सी परात में निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में बाकी जो बचा हुआ पतला वाला पोहा है उसे भी हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो ये भी अच्छे से भुन गया है। तो इसे भी हम बड़ी सी परात में निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से मुरमुरे लिए हैं, तकरीबन 2.5 से 3 कप के होंगे करीब। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे भी हम भून लेंगे, अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनते जाएंगे और जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो इसे भी हम निकाल के अलग रख लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर देंगे और इसके बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। इसके बाद पोहे में डालने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। 2 से 3 कप मूंगफली है ये। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि मूंगफली अंदर तक अच्छे से सिक जाए और इसे हम निकाल लेंगे। और जो भी चीज़ें हम पोहे में डालेंगे वो डायरेक्ट पोहे के ऊपर डालते जाएंगे। तो ये मूंगफली हमने अभी पोहा भून कर रखा था उसके ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने मोटे वाले साबूदाने लिए हैं, जिसे नायलॉन के साबूदाने भी कहते हैं। तो इसे भी हम तल लेंगे। ये भी फूलकर बड़े हो जाते हैं। इस साबूदानों को भूनने के लिए हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इन्हें बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसे हम भून लेंगे अच्छे से और इसे भी छन्नी में निकाल लेंगे और उसी भुने पोहे के ऊपर ये सारी चीज़ों को हम डालते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से प्याज और हरी मिर्च कट करके ली है, इसे भी हम तल लेंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं यदि आप नहीं खाते हैं प्याज तो, नहीं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे डालने पर। तो इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए प्याज। तो ये प्याज भी हमारी अच्छे से सिक गई है। तो इसे हम अलग प्लेट में रखेंगे, इसे पोहे के ऊपर नहीं डालेंगे ताकि इसकी कुकिंग होती रहे तो ये क्रिस्पी बन जाते हैं। इसके बाद इसी तरह से हरी मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग भून कर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भर के मोटा वाला पोहा। इसे भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे और फ्राई होने के बाद इसे हम जाली में निकाल लेंगे और पोहे में हम डाल लेंगे जो हमने परात में रखा था। साथ ही जो हमने मुरमुरा भून कर रखा था वो भी मैंने इस पोहे में डाल लिया है। तो सभी चीज़ें एक ही परात में इकट्ठी हम कर लेंगे। यहाँ पोहा डाल लिया है। अब प्याज भी हमारी ठंडी हो गई और क्रिस्पी, उसे भी हम डाल लेंगे। अब इसके बाद मक्के वाले जो चिप्स आते हैं, कॉर्न चिप्स, उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में और उन्हें भी हम पोहे में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बैचेस में कॉर्न चिप्स लिए थे, तो उसे हम तल के इस पोहे में डाल लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने नारियल लिए हैं, सूखा वाला नारियल, उसको पतला पतला काट लिया है। इसे भी हम तलकर इसी पोहे में डाल देंगे। नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। तो इसे भी डाल देंगे। अब बहुत सारा कड़ी पत्ता हम डालेंगे इसमें। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ तकरीबन 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ते को मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, एकदम सिक जाए बढ़िया से। और इसके बाद उसे डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता अलग से बचा लिया है। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम पोहे में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ हमारा पोहा, मुरमुरा सब कुछ गर्म है, हल्का गुनगुना सा है यानी कि। तो इन सभी गर्म चीज़ों को डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो हम झारे से या चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। परात मैंने थोड़ी बड़ी सी ली थी
ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब यहाँ जो कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा था उसे हाथों से ही क्रश करके हम डाल देंगे, तो पूरे पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर जीरा, थोड़े से खड़े धनिया और 1 चम्मच खसखस डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही थोड़ी सी हींग डालेंगे और 2 चम्मच हल्दी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद जो पोहा हमने मिक्स करके रखा था उसे थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे, तो हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पोहा हमने बना कर रखा है, परात में लेकर रखा है, उसमें इस हल्दी वाला जो तड़का वाला पोहा है इसको हम डाल देंगे और इसके बाद झारे से हम सभी को मिक्स कर लेंगे, तो पूरा पोहा जो है हमारा उसमें हल्दी का कलर उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं नमक ले रही हूँ, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी शक्कर, आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पोहे में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा डाला है, आधा करीब, और उसके बाद पोहे को मिक्स कर लेंगे, यानी ऊपर नीचे कर लेंगे इसको। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, चाहे तो थोड़ा सा चख लेंगे, यदि कम हो तो फिर और डाल देंगे। तो यहाँ मैंने बाकी जो बचा हुआ है वो भी अब इसमें और डाल देंगे और पूरे पोहे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी लगता है और घर में ही बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हमारा पोहा अच्छे से मिक्स हो गया है, नमक मिक्स हो गया है इसमें, और अब इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये बहुत दिन तक चलेगा, ख़राब नहीं होता है। तो आप इस दिवाली ज़रूर बनाएं इस पोहे को। तो मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।